एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से कस्बे के मुजाफात में पुरानी खस्ता हाल हवेली जो हमेशा ही सर्द अफवाहों का मौजू बनी हुई थी। कुछ ने कहा कि ये इन लोगों की रूहों से परेशान है जिन्होंने इसकी दीवारों के अंदर अलमनाक अंजाम हासिल किए थे, जबकि दूसरों ने दावा किया कि इसे इंतकामी जादूगरनी ने लानत भेजी थी। रात ढलने के बाद किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय दिलचस्प नौजवानों के एक ग्रुप के जो सच्चाई को नंगा करने के लिए पुरज़्म थे। एक चांदनी रात सारा, माइक, एमिली और जैक नामी 4 दोस्तों ने खौफनाक हवेली में रात गुजारने का फैसला किया। टार्च और अपनी हिम्मत से वो खौफनाक घर में दाखिल हुए। अंदर की हवा नम और ठंडी थी और टहलते हुए फर्श के तख्ते अपने पैरों के नीचे एहतिजाज में करा रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के तारीकी कमरों का जायजा लिया, अजीब और गरीब वाकयात सामने आने लगे। टिमटिमाती साए दीवारों के साथ नाच रहे थे और दर्जा हरारत खतरनाक हद तक गिर गया। राहदारियों में गैर वाज़े सरगोशियां गूंज और दरवाजे खुद ही बंद हो गए। ग्रुप की सबसे बहादुर सारा ने इसे महज इत्तेफाक कहकर कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज बेयकीनी से कांप गई। रात की गहराइयों में उन्होंने एक बंद दरवाजे के पीछे छुपे हुए कमरे से ठोकर खाई। एमिली, जो हमेशा माफौक अलफितरत की तरफ रागिब रहती थी, तालू उठाने पर इसरार करती थी। कमरा खाक आलूद किताबों से भरा हुआ था, कदीम नमूने और फर्श पर एक खौफनाक नजर आने वाला पेंटाग्राम। जैसे ही उन्होंने पेंटाग्राम का जायजा लिया, एक खून आलूद चीख हवा में फैल गए। उन्होंने मुड़कर माइक को देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था, अब दरमियान में हुआ में मुअल्लक। दम घट रहा था क्योंकि किसी नादीदा कुव्वत ने इससे जान छीन ली थी। ग्रुप में खौफ व हरास फैल गया क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को आजाद करने की शिद्दत से कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेसूद थीं। एमिली ने कांपते हाथों से धूल भरी किताबों में से एक खोली। इसे एक ऐसा रास्ता मिला जिसमें हवेली के साथ एक इंतकामी जज्बे की बात की गई थी, जो किसी से भी बदला लेने की कोशिश कर रही थी जिसने इसे परेशान करने की जुर्रत की। इसमें कहा गया कि रूह को मुतमईन करने का वाहिद तरीका कुर्बानी पेश करना था। कोई और ऑप्शन न होने के साथ उन्होंने किताब को पेंटाग्राम के बीच में रखा और इसे जला दिया। आग के शोले जिंदगी के लिए गरज रहे थे, दीवारों पर खौफनाक साए डाल रहे थे। जैसे ही शोलों ने किताब को भस्म कर दिया, माइक के गिले की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो सांस लेने के लिए हाँफता हुआ जमीन पर गिर गया। थक हार कर दोस्त मलून जगह को छोड़कर हवेली से भाग गए। उन्होंने इस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन इंतकामी जज्बे की याद और उनके करीब मोहलिक मुकाबले ने आने वाले सालों तक उनके ख्वाबों को परेशान किया। पुरानी हवेली लावारिस रह गई, इसके अंधेरे हालों के अंदर उसके राज दफन हो गए। उन तमाम लोगों के लिए एक सर्द इंतबाह जो रात के बाद दाखिल होने की हिम्मत करते थे।